अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक रेडियस एंड पैकिंग फैक्टर ऑफ क्यूबिक सिस्टम, जिसमें हम डिटेल से सिंपल क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और हेक्सागोनल सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम को देखेंगे कि इनके एटॉमिक रेडियस कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और इनकी हम पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम को। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, पहले आपको इजीली क्यूबिक सिस्टम बनाना आना चाहिए। तो हम इजीली क्यूबिक सिस्टम को एक बना सकते हैं डायग्राम के ज़रिए। तो ये हमारे पास हो गया एक क्यूबिक सिस्टम। अब क्यूबिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अब चूँकि हमारे पास हर एटम काफ़ी सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, मतलब एक एटम में n नंबर ऑफ यूनिट सेल मौजूद होते हैं। अगर हम किसी एटम का एक यूनिट सेल लें तो उसके हर कॉर्नर के ऊपर हमारे पास एक एटम मौजूद होगा। मतलब अगर एक क्यूबिक सिस्टम में एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स बन रहे हैं तो उसके हर कॉर्नर पर एक एटम मौजूद होगा। इस तरह इसकी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे कि यूनिट सेल में 8 एटम्स हो जाएंगे। अब इसी तरह हम इनको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं, फिर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि क्यूबिक सिस्टम की जो हमने एज लेंथ ली है हमारे पास, यानी कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, वो कितनी ली है हमने, ए कंसिडर कर लें। अगर आप कोई और फैक्टर लेना चाह रहे हैं, वैल्यू देना चाह रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मतलब इसकी जो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट है हमारे पास, वो तीनों ए के नाम से मैंने इसे कंसिडर कर लिए हैं। अब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम है। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में सबसे पहले हम रेडियस को फाइंड करने के लिए क्यूबिक सिस्टम के दो एटम्स को लेते हैं कि हमारे पास ये दो एटम्स हैं जो कि कुछ इस तरह से आपस में मिल रहे हैं। अब वी नो दैट कि हमारे पास कोई जब एटम हो, उस एटम के सेंटर से लेकर उसके सरकमफेरेंस तक का सब सर्कल वैल्यूज़ होती है, वो रेडियस होती है। और जब अगर हम पूरी लाइन लेते हैं जो कि दोनों सरकमफेरेंस को टच कर रही होती है, उसको सेंटर से गुजरते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, उसका डायमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरकमफेरेंस सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब हमारे पास यहाँ पर दो एटम्स हैं, तो इस एटम का जो हाफ पार्ट है वो इसके साथ शेयर है, मतलब इसका रेडियस आर हो गया और इसका रेडियस भी हमारे पास आर हो गया। तो मतलब इसके हमारे पास जो एज लेंथ बनेगी, इसे मैंने नाम दिया है ए का। मतलब इसकी जब अगर विड्थ की बात करें, हाइट की बात करें, लेंथ की बात करें, वो सारी ए के इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू, अब एक रेडियस इस एटम का मिल रहा है, इस यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, और एक एटम इसका शेयर हो रहा है। अब क्वेश्चन ये कि हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास ये जो 8 एटम्स हैं ये कैसे हैं, वो आगे हम चल के इसका देखते हैं कि हम अगर यहाँ से अगर रेडियस आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर इज इक्वल टू ए जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आर इज इक्वल टू ए बाई 2। नेक्स्ट हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक क्यूबिक सिस्टम में कितने एटम्स ने उस क्यूबिक सिस्टम को बाउंड किया हुआ है, मतलब कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे पास। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास जो फार्मूला होता है, उसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 100, अगर हमने उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो। अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर जी है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम का मतलब एक क्यूबिक सिस्टम का जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना होगा। हम वॉल्यूम किसी भी सिस्टम का फाइंड करने के लिए वो फाइंड कर उसके फार्मूले से फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि क्यूबिक सिस्टम में आता है। और लास्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब इस यूनिट सेल का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, वो हमने इसको फाइंड करना है। अब हमारे पास सबसे पहले जी, मतलब तीनों की वैल्यूज़ को हम पहले फाइंड करेंगे और तीनों की वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करके हम पैकिंग एफिशिएंसी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले लेते हैं जी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स यानी यूनिट सेल। अब नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल हमारे पास क्या है, अब हर यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर होते हैं, 8 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब एक यूनिट सेल में टोटल नंबर है 8, और हर एटम का पूरे यूनिट सेल में जो शेयर बन रहा है वो 1/8 है। मतलब हर एटम जो कि यूनिट सेल में मौजूद है वो उसका जो शेयरिंग पार्ट बन रहा है, जो उसका एक हिस्सा बन रहा है, जो सबसे क्या कर रहा है, अपना हिस्से को शेयर कर रहा है, वो 1/8 है, जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 के। अब चूंकि एक एटम होता है हमारे पास, वो काफ़ी सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए जब एक एटम को हम देखते हैं तो हर यूनिट सेल, बहुत सी यूनिट सेल अब
एक एटम से दूसरे 7 एटम जुड़े होंगे, उस तरह उसके आगे हमारे पास उसके फर्दर 7 एटम्स होंगे। अब हर एटम से अगले 7 एटम्स दूसरे यूनिट सेल के जुड़े होंगे, इसलिए हमने इसको शेयरिंग में 1/8 से क्या किया, डिवाइड किया है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, ये मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना आया हमारे पास, वो 1 आया। अब हम देखते हैं इसका हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब क्यूबिक सिस्टम ले रहे हैं तो क्यूबिक सिस्टम का हमें ऑलरेडी पता है वो कितना होता है, 4/3 πr³। अब नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम इसके फार्मूले से लगा सकते हैं, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि एज लेंथ हमने पहले ही कंसीडर किया कि हमारे पास जो एज लेंथ आ रही है वो इसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों को हमने ए से कंसीडर किया है। अब तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a³। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं सिंपली फार्मूले में, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटली 1 है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है हमारे पास, 4/3 πr³। अब नेक्स्ट स्टेप आपने एक स्टेप इसको बढ़ाकर करना है कि हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आ रही है, जो हमने फाइंड की यहाँ पर रेडियस की वैल्यू, वो यहाँ पर आपने पुट करनी है, मतलब 4/3 πr³। जो ये आर है रेडियस है, वो ये आर की वैल्यू हमने a/2 यहाँ पर पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय a³ एज इट इज इक्वल टू। अब हम इसको सोल्यूशन को थोड़ा सोल्व करते हैं आगे फर्दर। 4/3 πa³ ओवर 2 का क्यूब 8 के इक्वल आ जाएगा, ओवर डिवाइडेड बाय a³ मल्टीप्लाई बाय 100 हम एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास a³ से a³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सोल्यूट करेंगे, फर्दर करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 52.4%। तो मतलब पैक की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम की 52.4%। मतलब एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो एटम ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है वो हमारे पास कितनी है, 52.4%। अगर हम एम्प्टी स्पेस को फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 100 - 52.4% इज इक्वल टू 47.6%। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास सिंपली हमने एज इट इज़ जो सिंपल क्यूबिक में सिस्टम लिया है, क्यूब लेना है। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसके सेंटर में एक हमारे पास क्या होगा, एक एटम होगा इंडिपेंडेंट, जो हर एटम के साथ क्या कर रहा होगा, अपना शेयर कर रहा होगा। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास एक क्यूबिक सिस्टम है। अब यहाँ पर हमारे पास इसके हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम मौजूद है। एज वी नो हर कॉर्नर के ऊपर एक एटम है, तो एक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स है, तो मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे, 8 एटम्स होंगे हमारे पास। अब अगर इसकी मैं एटॉमिक रेडियस की फाइंड करूँ तो मतलब इसका डायगोनल लाइन लूँगा इसकी मैं, तो मतलब एक एटम है, एक एटम का ये यहाँ पर पार्ट होगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास क्यूबिक एटम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर के इसके सेंटर में भी क्या होगा, एक एटम होगा, और एक एटम हमारे पास इसके कॉर्नर पे मौजूद है, दूसरा एटम यहाँ पर। अब हमारे पास इसी की ट्रायंगल से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये इसको नाम दे सकते हैं कि हमारे पास जो एज लेंथ है इसकी, ये लेंथ विड्थ तो इसकी जो हाइट है सबको हमने एक ए नाम से कंसिडर किया है। अब इसको हम नाम देते हैं, ये वैल्यू ए, बी और ये हमारे पास वैल्यू सी हो जाएगी। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम एटॉमिक रेडियस को फाइंड करने के लिए उन्होंने हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हम इसकी एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है कुछ इस शेप की, मतलब ये हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर, ये इसकी जो हमारे पास पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, मतलब हमारे पास ये ए, बी, सी और ये फैक्टर हमारे पास क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यूज ए सी का स्क्वायर, मतलब इसके हमारे पास बेस ओवर बेस प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है, डी सी का स्क्वायर। सबसे पहले हम इसकी ऊपर वाली ट्रायंगल को सोल्व करें, बाद में फिर नीचे वाली को करेंगे। अब हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ को हम फाइंड करके इसमें पुट कर सकते हैं। अब ए डी की वैल्यू मतलब ए से लेकर डी तक, उसमें कितने हमारे पास रेडियस आ रही है, इसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है हमारे पास, एज वी नो
अब एक एटम का इसका हाफ पार्ट है जो कि इस यूनिट सेल से क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो मतलब इसका रेडियस आर। एक दूसरा पार्ट पूरा एटम इसमें आ रहा है हमारे पास, तो इसके 2 रेडियस हो गए, इसका रेडियस 1 होगा हमारे पास। मतलब ए डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आर, यानी कि 4 रेडियस आ रही हैं। अब ए सी, ए से लेकर सी तक, अब ए सी हमारे पास, ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रही है, जो कि अगर हम नीचे से थोड़ा गौर करें तो ए बी और सी। अब यहाँ पर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसमें ट्रायंगल में हमारे पास दोबारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर ए सी का स्क्वायर जो कि इसका हाइपोटेन्यूज आ गया इज इक्वल टू ए बी, इसकी बेस, प्लस बी सी जो इसकी परपेंडिकुलर होगी। अगेन ए सी इज इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू कितनी है वो हम फाइंड कर सकते, ऑलरेडी कह चुके हैं हमारे पास एक यूनिट सेल का जो एक एज लेंथ होगी वो हमारे पास ए के इक्वल है, तो हमारे पास इसकी जो एज लेंथ है वो किसके इक्वल है, ए के, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए, प्लस बी सी की मेरे पास वैल्यू क्या है, वो भी ए है। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना टोटल हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर, मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास 2 ए स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं कि हमारे पास ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की कितनी, 2 ए स्क्वायर, प्लस डी सी, तो डी सी की तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो हमारे पास डी सी की वैल्यू, ये हमारे पास डी और सी, मतलब इसकी जो हमारे पास हाइट है वो कितनी की इक्वल आ रही है, ए की इक्वल आ रही है, तो हमारे पास ये ए का स्क्वायर आ गया। 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ले लें, 4 आर का स्क्वायर 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए आर स्क्वायर। हमने यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर एज इट इज इधर रहेगा इज इक्वल टू 16 जाकर वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा √3/4a। अब अगेन हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी सेम उसी फार्मूले से करेंगे जैसे हमने सिंपल क्यूबिक सिस्टम में किया था। अब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हमने वही फार्मूला अप्लाई किया था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ए एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें सबसे पहले हम इसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल देखेंगे, हमारे पास एटम्स कितने हैं। अब यहाँ पर अगर गौर करें, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक सिस्टम निकाले थे एटम्स, अब इसके यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर कितने एटम्स हैं, 8 हैं। अब हर एटम दूसरे कितने एटम से शेयर हो रहा है, 1/8 से, प्लस जो इसका हमारे पास सेंटर्ड में एटम है, क्योंकि हम कर रहे हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, मतलब इसकी बॉडी के सेंटर में एक हमारे पास एटम मौजूद होगा, वो कितना है, 1। अब मैंने कहा था ये बॉडी सेंटर हर एटम के साथ इसका पार्ट 1 से शेयर हो रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हमारे पास 1 + 1 इज इक्वल टू 2, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आते हैं वो किसके इक्वल होंगे, 2 के इक्वल होंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम सेम एज इट इज़, हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है तो इसका हमारे पास वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr³। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम ऑफ जो एटम होगा कितना होगा, 4/3 πr³। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 πr³ नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो अगेन एज इट इज़ होगा, इसकी लेंथ, वेड्थ और हाइट तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a³ आ जाएगा। जब फार्मूले में पुट करेंगे नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³। अब r की वैल्यू फिर होगी दोबारा, हम जैसे सिंपल क्यूब की थी, r इज इक्वल √3/4 × a, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ओवर a³ इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय, अब इसका क्यूब है तो इसको मैंने 3 बार अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया, √3/4 मल्टीप्लाई बाय a³ को अलग कर लिए, डिवाइडेड बाय a³ से a³ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68% ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में पैकिंग एफिशिएंसी होती है, ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ एटम्स होती है, वो ग्रेटर देन होती है क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम से, जो कि है 68%। अगर हम इसकी एम्प्टी स्पेस फाइंड करना चाहें, एम्प्टी स्पेस हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी 100 - 68% इज इक्वल टू 32%। नेक्स्ट है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास वही सेम क्यूब लेंगे, इसके हर कॉर्नर के ऊपर हमारे पास 8 एटम्स होंगे। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, मतलब इसके हर फेस के ऊपर एक एटम मौजूद होगा। कंसिडर कर लें हमारे पास ये एक क्यूबिक सिस्टम है। अब इस क्यूबिक सिस्टम की हमारे पास कितनी साइड्स बन रही हैं, 6 साइड बन रही हैं, यानी कि ये हम कहते हैं 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास
3, ये हमारे पास 4, 5 और ये 6। मतलब एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास इसकी हर साइड के ऊपर एक एटम मौजूद होगा। मतलब इसकी अगर 6 साइडेड बन रही है हमारे पास, एक एटम यहाँ पर मौजूद होगा, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर मौजूद होगा। अब इसकी हम एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक रेडियस इसने फाइंड करने के लिए सिंपली लिया है कि इस बॉडी सेंटर्ड क्यूब का फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का, तो उसने एक हमारे पास स्ट्रक्चर लिया है कि उसने एक जस्ट हमारे पास एक ले लिया है फेस। मतलब उस क्यूबिक सिस्टम के हमारे पास टोटल 6 फेसेस बन रहे हैं, तो उसने एक फेस ले लिया हम यहाँ पर। अब एक फेस लिया, अब एक फेस के एज वी नो 4 कॉर्नर्स एटम बन रहे हैं हमारे पास, 4 कॉर्नर्स हैं, तो हम हर एक ऊपर कितने होंगे एटम्स? 4 एटम। एक एक एटम होगा हमारे पास, टोटल होंगे 4 एटम। अब हर फेस के सेंटर में, इनके हर फेस के ऊपर हमारे पास कितना होगा? एक एटम मौजूद होगा। अगर मैं इसका फाइंड करना चाहूँ हर एटॉमिक रेडियस, तो हम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड के हर कॉर्नर के ऊपर हमारे पास एक एक एटम होगा। अब हर एटम का जो हाफ रेडी होगा वो उसके साथ क्या कर रहा होगा? लिंक कर रहा होगा। अब इसी तरह ये हमारे पास, अगर इसके मैं डायगोनल मैट्रिक्स से लूँ, इसके सेंटर में ये वाला एटम हो गया, इसके कॉर्नर के ऊपर 1 एटम, मतलब टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4 एटम्स हो गए। अब इसका हमारे पास अगर रेडियस फाइंड करना चाहें तो इसको भी हम एक सिंपल ट्राइंगल से कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास मतलब ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ए बी और ये सी। अब यहाँ पर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हमने ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए और सी। ए सी की वैल्यू हम यहाँ से जैसे प्रीवियस टॉपिक में हम कर चुके हैं कि हमारे पास एक एटम, उसका हाफ पार्ट शेयर हो रहा है इस यूनिट सेल में, रेडियस R1, ये इसके 2 रेडियस 2R प्लस R, टोटल 4R। मतलब ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी सिंपली में आ रहा है, कितनी इसकी एज लेंथ है? ए है, कंसिडर किया, ए का स्क्वायर प्लस बी सी। बी सी की हमारे पास एज लेंथ कितनी आ रही है? ए आ रही है हमारे पास। अब इसकी टोटल हमारे पास 16R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब यहाँ से हम अगर आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें, आर की वैल्यू एटॉमिक रेडियस की, तो 16 जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/8 ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो रेडियस इज इक्वल टू a/2/√2। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर हम देखेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमने सेम वही आपने फार्मूला अप्लाई करना है, जी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमने समझनी है कि जो हमने फेस सेंटर्ड लिया है, अब फेस सेंटर्ड के या क्यूबिक सिस्टम में के हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम मौजूद था, मतलब टोटल 8 एटम थे, जो उनका शेयर बन रहा है बाकी एटम के साथ वो 1/8 थे। प्लस अब जो टोटल इसके जो फेसेस बन रहे थे, जो हमने यहाँ पर देखे, जो टोटल हमारे पास फेसेस बन रहे थे वो 6 बन रहे थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ऊपर वाला, इसके नीचे वाला, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, फ्रंट एंड बैक। अब यहाँ से हम टोटल जो इसके एटम बने हैं कितने हैं? 6। अब हर एटम का जो यानी कि जो फेस वाले एटम्स होंगे उनका जो पार्ट बन होगा यूनिट सेल में वो 1/2 बन रहा होगा। मतलब अगर ये एटम है, ये अपर साइड को बिलोंग कर रहा है और इसकी लोअर साइड को भी बिलोंग कर रहा है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसका 1 प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी में हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास हैं 4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम हमारे पास कितना है? वही सेम एज इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हम अभी फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है आर इज इक्वल टू a/2/√2। ये वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगेन लेंथ, एज लेंथ हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी, वो a³ मल्टीप्लाई बाय 100 होगी। अब जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू पुट की। अब इस सोल्यूशन में जब लाएंगे इसे a³ ओवर 2/√2
होल का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पैके एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 74%। मतलब अब इसमें हमारे पास फेस 100 क्यूब में जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कितनी है 74%। मतलब जो ऑक्यूपाई स्पेस है वो क्यूबिक सिस्टम के हिसाब से कम थी, फिर बॉडी सेंटर्ड की उससे ज़्यादा, फिर फेस सेंटर्ड की उससे ज़्यादा। अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें तो 100 - 74 = 26%।